हेलो फ्रेंड्स, मैक्रोमैक्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास है। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के इतिहास का विकास हुआ है, किस प्रकार से हम मध्य प्रदेश की इतिहास की गणना करते हैं कि कब मध्य प्रदेश का इतिहास मतलब किस समय से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलो। निरंतर हम देखो प्रीलिम्स का ये वीडियो कवर करते जाएंगे। इसी के साथ ये देखो आपके अन्य एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी एग्जाम्स में आपका मध्य प्रदेश पूछा जाता है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं कि इसके मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। जो देखते हैं हम वो पाषाण काल में देखते हैं कि पाषाण काल में कैसा था मध्य प्रदेश और किस प्रकार से। देखो हम लास्ट में क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। चलो हम बात करते हैं तो देखो जो मध्य प्रदेश है, देखो इसका अस्तित्व कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसका अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले किस चीज को लेते हैं, वो लेते हैं हम पाषाण काल को। अब पाषाण काल क्या है, तो हम देखते हैं पाषाण काल क्या होता है। तो पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पाषाण काल में देखो सबसे बड़ी चीज तो एक ये था कि सभ्यताओं का विकास हो रहा था। उस समय सभ्यताओं का विकास हो रहा था, उसी के साथ क्या हो रहा था, जो मानव था वो किसका, मानव नहीं कहेंगे हम, आदि मानव कहेंगे। ठीक है, आदि मानव था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, पत्थरों का औजार का प्रयोग कर रहा था, किस लिए, जानवरों से रक्षा के लिए। ठीक है, अगर उसके निवास स्थान की बात करें, किसके, मानव की, तो वो नदी घाटियों और पर्वतों में रह रहा था, जंगलों में विचरण कर रहा था। ठीक है, अगर भोजन की बात करें तो कंद मूल फल, पशुओं को शिकार करके पेट भरता था। ठीक है, अगर रहने की बात करें तो वो क्या कर रहा था, पहाड़ों की जो गुफाएं हैं उनमें रहता था। ठीक है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं, और उसी के लिए हम उपयोग करते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिस समय में मानव क्या कर रहा था, है ना, पत्थरों के औजारों का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, और नदी घाटियों में रह रहा था, कंदमूल फल से पेट भर रहा था, शिकार कर रहा था। तो इस समय का जो पाषाण काल है, उस समय से मध्य प्रदेश का, है ना, इतिहास माना जाता है, अस्तित्व माना जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश का अस्तित्व है प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, चलो। तो पहली चीज जो हमको देखने को मिलती है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो आदि मानव की क्या है, जन्म स्थली है। वो कैसे है, जीवन स्थली है, तो वो हमको पता चलता है जीवाश्म से। और किसके जीवाश्म, गेंडा हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, हिरण हो गया, इनके क्या मिले हमको, जीवाश्म मिले। ठीक है, जो कई वर्ष से क्या हुए थे, दबे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे जीवाश्मों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश भी क्या है, आदि मानव की जीवन स्थली है। ठीक है, चलो। और देखने को मिलता है हमको कहाँ पे, तो जो अमरकंटक हो गया और होशंगाबाद हो गया, यहाँ तक जब खुदाई होती है तो जो नर्मदा किनारे के जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुए, पुरापाषाण युग के क्या हुए, अनेक अवशेष मिले। ठीक है, जैसे पत्थर की कुल्हाड़ी जो लगभग 4 लाख वर्ष पुरानी है। ठीक है, नरसिंहपुर के अगर भूतरा से, भूतरा ग्राम है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, रीछ, है ना, इन सब के क्या मिले हैं हमको, इन सब के अस्थि पंजर हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके नरसिंहपुर के भूतरा से भी हमको क्या मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलो अगली बात करें तो देखो 1982 की बात करें तो इसमें जो नर्मदा घाटी है, ठीक है, यहाँ के जो सीहोर जिले के बुदनी तहसील के, ठीक है, और गांव का नाम कौन सा, हथनौरा गांव में आदि मानव की एक कपाल मिली है, जिसको अभी हमने इंदिरा प्रदर्शनी, है ना, संग्रहालय में रखे हैं भोपाल में। ठीक है, तो देखो ये 6 लाख वर्ष पुराना कपाल मतलब आपका खोपड़ी। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हुई है कब, 1982 में। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। देखो हम तो अध्ययन की दृष्टि से हमने देखो प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में विभाजित कर दिए। एक तो पुरापाषाण काल, एक अगला क्या है आपका मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल। और ये किसके आधार पर बांटे हैं, तो ये हथियारों के आधार पर। देखो जो पुरापाषाण काल है इसमें हमने क्या करे, सिर्फ हथियार का प्रयोग करे थे, लेकिन इसमें हमने तकनीकी का प्रयोग नहीं करे थे। तकनीकी का प्रयोग नहीं करे थे मतलब हथियार हम कैसे भी, बड़ा छोटा किसी भी ले लेते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मध्यकाल में आगे बढ़े तो मध्यकाल में जो हुआ, क्या हुआ, हथियार आपके छोटे होते गए, नुकीले होते गए। ठीक है, और जो नवपाषाण काल, इसमें धारदार हथियार हो गए, ब्लेड के रूप में हम प्रयोग करने लगे। तो इस प्रकार से हमने करे इसको 3 भागों में बांट दिए। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो जो आपका पुरापाषाण काल है, ठीक है, इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिए।
निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो हम देखते हैं पुरा पाषाण काल को हमने 3 प्रकार से किस प्रकार से भागों में बांटे हैं। चलो, हम पूरा का पाषाण काल की अगर अब बात करें तो देखो, जो पूरा पाषाण काल के जो जीवाश्म हमको प्राप्त होते हैं, वो जीवाश्म हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभी देखे थे हमने हथनौरा, है ना, सीहोर जिले का, है ना, बुधनी का जो गांव है, ठीक है, वहां से हमको मानव कंकाल प्राप्त हुआ कब? 1982 में। और ये किसने खोजा था? HD सांकलिया ने, ठीक है। महादेव पिपरिया से क्या हुआ? 860 औजारों को खोजा किसने? HD सांकलिया ने महादेव पिपरिया से। कब के? पुरापाषाण काल के हथियारों को खोजा, ठीक है, औजारों को। अगर हम मध्य प्रदेश का इस समय अगर हम बात करें तो दक्षिण से उत्तर तक क्या था? इसका विकास था, है ना। तत्कालीन क्या हुआ था? यहाँ पे हथियारों, औजारों, उद्योगों का क्या था? ये संगम केंद्र था। कौन? मध्य प्रदेश, उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। अगर हम औजारों के आकार के आधार पर अगर हम इन्हें बांट रहे हैं तो देखो किस प्रकार से हम बांटते हैं, ठीक है। तो देखो, निम्न पुरा पाषाण काल में क्या हो रहा था कि जो मानव है वो कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे, कगारों पर रहते थे, पर्वतों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, ठीक है। औजार में क्या हुआ था? बिना बैट के, मतलब हम इसमें लकड़ी वकड़ी का कोई बैट नहीं लगाते थे, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही पत्थर का बना लेते थे, जैसे हस्त कुठार, जिसको हैंड एक्स, है ना, खुरचने, इस प्रकार के हथियार हमको प्राप्त हुए हैं। हथियार नहीं कहेंगे, औजार कहेंगे इनको, औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अमरकंटक से लेकर नर्मदा के किनारे, है ना, अवशेष इसके प्राप्त हुए हैं हमको, ठीक है। जैसे कि अगर हम उस समय की बात करें तो कौन कौन से नदियों के किनारे अवशेष प्राप्त हुए? तो चंबल, कुंडाला, पार्वती, बीना, बेतवा, नर्मदा, सोन, इन सारे नदियों के किनारे हमको कौन सा, है ना, आपका पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। और कौन से? निम्न पुरा पाषाण काल के, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगला, अगर हम क्षेत्र की बात करें जो निम्न पुरा पाषाण काल के, इस क्षेत्र के जो अवशेष हमको मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो सीधी से मिलते हैं हमको, शहडोल, सागर, जबलपुर, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, मंदसौर, विदिशा, होशंगाबाद, रीवा, सिवनी, पन्ना, धार, इन सारे क्षेत्रों से हमको क्या मिलते हैं? इनके औजार प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें किसके? मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो मध्य पुरा पाषाण काल क्या है? तो देखो, जो निम्न पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल, इसके जो मध्यांतर का समय था उसको कहते हैं हम क्या? आपका मध्य पुरा पाषाण काल। इस समय में क्या हो गए थे? जो उपकरण थे उनकी विशेषताएं कैसी हो गई थी? वो छोटे हो गए थे, है ना। छोटे हो गए थे मतलब क्या हो रहा था कि उनको अब हम धारदार बनाने लगे थे थोड़े, है ना। 1954 की अगर हम बात करें या 55 की बात करें तो नेवासा एक महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है। वहां पर ये हथियारों का अंतर देखा गया था, है ना, कि उपकरण कैसे हो गए? छोटे हो गए, मुलायम पत्थरों के बनने लगे, खुरचनिया और बुधार, ठीक है। ये सब क्या हुए? यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलो, अगर हम देखो मध्य पुरा पाषाण काल के औजारों की बात करेंगे तो ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखो, मध्य प्रदेश के स्थल है, जबलपुर है, सागर है, मंदसौर है, नरसिंहपुर है, दमोह है, सिवनी है, सीधी है, विदिशा है, गुना, होशंगाबाद, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, उज्जैन आदि क्षेत्रों से ये हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो, अगला देखते हैं हम। अगर इस समय की नदी घाटियों की बात करें, मध्य पुरा पाषाण काल की नदी घाटियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन इत्यादि नदियों के किनारे इनका मतलब मानव का विकास हो रहा था, ठीक है। चलो, हम बात करते हैं उत्तर और पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो उत्तर पुरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो औजार थे, ठीक है, वो ब्लेड के रूप में पतले हो गए थे, ठीक है, फलकदार हो गए थे, है ना, धारदार हो गए थे, अर्धचंद्राकार हो गए थे, ठीक है। उस समय में कौन कौन? खुरचनी, संबल और आपका फलक इत्यादि, कोड, ब्लेड आदि क्या हो गए थे? हथियार इस प्रकार के थे। अगर जीवन निर्वाह की बात करें, जो उत्तर पुरा पाषाण काल है, इस समय में मानव क्या करता था? मछलियों का शिकार करता था, पशुओं का शिकार करता था और अपना पेट भरता था, ठीक है। आभूषण की बात करें तो इस समय में क्या हो रहा था? मनके और सीप की वस्तुओं को क्या कर रहा था? मानव ने धारण कर चुका था, ठीक है। चलो, अगला बात करते हैं हम कि जो आपके उत्तर पुरा पाषाण काल के जो आपके औजार हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखो, निमाड़ से प्राप्त हुए हैं, शहडोल से प्राप्त हुए हैं, मंदसौर, सीहोर से प्राप्त हुए हैं, मंडला, धार आदि क्षेत्रों से, होशंगाबाद, ग्वालियर, रतलाम इन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं हमारे, ठीक है। कुछ जो आपके औजार है वो आपके भीमबेटका के शैल चित्रों से भी प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपका, है ना,
पुरा पाषाण काल है, ठीक है, उसको हमने क्या करे 3 भागों में, निम्न पुरा पाषाण काल है ना, मध्य पुरा पाषाण काल और आपका उत्तर पुरा पाषाण काल में विभाजित किया है, ठीक है। चलो अगले बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, गर्म जलवायु का प्रारंभ हुआ, ठीक है। मानव कैसा हो गया, अकेठक और संग्राहक हो गया। अकेठक मतलब शिकार करने वाला, और संग्राहक मतलब उसको भोजन को अब क्या करने लगा, ये संग्रह करके रखने लगा कि भाई भविष्य में है ना कि भोजन नहीं मिलता तो हम किस प्रकार से भोजन करेंगे। और भोजन कैसे करने लगा, देखो पहले अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो उसमें क्या करता था, ये सिर्फ कंदमूल से पेट भरता था, लेकिन अब मांसाहारी हो गए ये, ठीक है। उपकरण की बात करें तो यहाँ पे उपकरण जो थे छोटे हो गए थे, ठीक है, जैसे हंसिया, चाकू, ब्लेड, लघु पाषाण है ना, माइक्रोलिथ जिसे कहते हैं हम, लघु पाषाणों का ये उपयोग करते थे। चलो अगला बात करते हैं हम, बर्तन की बात करें तो मृदभांड का ये प्रयोग करने लगा था। और कैसा बर्तन थे यहाँ पे, चित्रकारी युग, ठीक है। और चित्रकारी युग तो मतलब कैसे थे कि आपका मृदभांड का यहाँ पे उपयोग कर रहा था। शैल चित्र की बात करें यहाँ पे तो जो आपका भीमबेटका, आदमगढ़, ठीक है, सागर, पचमढ़ी, रायसेन, नरसिंहगढ़, रीवा, सतना, ग्वालियर, शिवपुरी है ना, भानपुरा से क्या हो रहे थे आपके बर्तन यहाँ पे सॉरी शैलचित्र आपके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कौन से, आपके मध्यकाल, ठीक है, मध्य पाषाण काल के, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की बात करें, ठीक है। देखो एक जो आपका चित्र समूह है, ठीक है, कौन सा, आपका भीमबेटका तथा जावरा का, ये विश्व में सबसे क्या है, सबसे बड़े चित्र समूह है ये आपके, कौन कौन से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और जावरा के, ठीक है। औजार प्राप्त स्थल की बात करें तो नर्मदा घाटी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर में पाए गए। इसके अलावा कुछ आपके देखो मंदसौर, इंदौर, भीमबेटका व दमोह, सोनार व व्यामा नदियों की घाटियों में ये पाए गए। अगला बात करते हैं हम, देखो सोन नदी घाटी है, ठीक है, ये आपके कौन से 500 औजार यहाँ से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सोन नदी घाटी से प्राप्त औजार किस काल के हैं, तो ये है मध्य पाषाण काल के, ठीक है। और देखिए हम तो आरबी जोशी ने क्या करा था, आदमगढ़ है ना, जो होशंगाबाद है, यहाँ से आप लगभग 25,000 उपकरण प्राप्त करे, ठीक है, किसने, आरबी जोशी ने। मानव है ना, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा, आपका आदमगढ़, ठीक है। और मानव के साथ यहाँ पे कुत्ते का कंकाल मिला था, कहाँ से, आपका आदमगढ़, होशंगाबाद से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, CL करलाइल ने देखो क्या करा था, 1867 में बिंद क्षेत्र में क्या करा था, है ना, लघु पाषाण उपकरणों की खोज की थी। चलो अगली बात करते हैं हम, नव पाषाण काल की बात करते हैं, ठीक है। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ था, मानव इस समय क्या कर रहा था, घुमंतु व खाना बदोश से क्या हो गया था, दूर हो गया था, ठीक है। मतलब घुमंतु व खाना बदोश से क्या हो गया था, ये थोड़ा सा दूर हो गया था, ठीक है। सामाजिक जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था कि जो घुमंतु और खाना बदोश के जीवन, मतलब घूमने फिरने वाले जीवन को छोड़कर वो क्या कर रहा था, सामाजिक और स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था इस समय, कब, नवपाषाण काल में, ठीक है। औजार की बात करें तो जो एरण है, जबलपुर है, सागर, दमोह, हटा, होशंगाबाद, इन क्षेत्रों से क्या हुआ, आपके नवपाषाण काल के आपके क्या मिले, औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या हो गया था, इस समय जो मानव था वो निश्चित स्थान पर रहने लगा था, ठीक है। और जो औजार थे वो पालिश युक्त, नुकीले है ना, चमकीले, ठीक है, कुल्हाड़ी, वसूला है ना, घन, रचका सॉरी रचक, ओप, इस प्रकार के जो आपके औजार है उनका प्रयोग करने लगा था। दूसरी चीज, कृषि कार्य की ओर भी क्या कर रहा था, ये कदम बढ़ा रहा था, ठीक है। कृषि कार्य की ओर कैसे कदम बढ़ा रहा था कि कृषि कार्य की ओर इन्होंने क्या कर दिया था, अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और पशुपालन, ठीक है, इसके साथ मृदभांड बनाना, कला का आविष्कार करना, वस्त्र का निर्माण करना इत्यादि इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, कब, नवपाषाण काल में,
ठीक है। इसके बाद फिर देखो आगे ताम्रपाषाण काल आता है, जहाँ पे ये लोहे के स्थान पर मतलब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे हम इसके बाद, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होगी, लोहे से कृषि कार्य प्रारंभ करेगा। ठीक है। इस प्रकार से मानव का क्या होता है, सभ्यताओं का विकास होता है। तो हम देखेंगे कि वैदिक काल में भी मध्य प्रदेश का स्थान कैसा था। तो हमने देखे ये पाषाण काल में मध्य प्रदेश के किस किस स्थान से कौन से औजार मिले, किस प्रकार से मिले, ठीक है, और किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास मध्य प्रदेश में हुआ, ये हमने देखे। चलो, इसी के साथ वीडियो को, है ना, जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।